जी अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक हो? सब खैरियत से हो? तो पिछली वीडियो में मैंने ये दो डिज़ाइन बनाए थे। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही थी तो इसलिए मैंने कहा अगली वीडियो में मैं पार्ट 2 बनाऊंगा जिसमें ये सारे जो है ना मुकम्मल इंशाल्लाह हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम। सी एंटर, इसका सर्कल सेंटर पॉइंट ले लेते हैं हम। ये यहाँ से यहाँ तक। ये बेसिकली हमें वैसे चाहिए तो नहीं, लेकिन ये है कि सेंटर पॉइंट के लिहाज से हम इसको यूज़ कर लेंगे। लाइन लगा लेते हैं ऊपर की तरफ सीधी। आर्थो को कर लेते हैं ऑन। और यहाँ से यहाँ तक हो गया। और यहाँ से ये लाइन हो गई इधर तक। अब ये थोड़ी सारी इमेज में ना प्रॉब्लम है, तो हम इमेज को ही रोटेट कर लेंगे। आर ओ एंटर। ठीक है, आर्थो कर लेते हैं ऑफ। थोड़ा सारा जो है ना हम नीचे की तरफ इसको रोटेट करते हैं ताकि हमारी जो पोजीशन है ना ड्राइंग की वो ठीक आ जाए। आर ई एंटर करेंगे तो जो लाइनें विजिबल हो गई हैं वो आपको शो हिडन हो गई थी, वो आपको विजिबल हो जाएंगी। तो ये देखें, अब ये देख पोजीशन में आ गया बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो इसको हम रेज़ कर लेते हैं। अब हम ए आर एंटर करते हैं। ए आर एंटर, पोलर पोलर की तरफ आते हैं। सेंटर पॉइंट है हमारे पास। आई एंटर 12। ये हमें 12 ही से चाहिए। ठीक है, इसको हम एक्सप्लोर करते हैं। और जो लाइनें हमें नहीं चाहिए उनको हम कर लेते हैं रेस, डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट कर दें, ई एंटर करके रेस भी कर सकते हैं। तो सेम वही पोजीशन है पिछली ड्राइंग वाली। पहले इसका सर्कल लगा लेते हैं बाहर की तरफ हम यहाँ तक। फिर ये है कि यहाँ से यहाँ तक हम लाइन लगा लेते हैं और इसका सेंटर पॉइंट हमें मिल गया ये वाला। और यहाँ से नीचे एग्जैक्ट ये टोटल मैंने डिवाइड किया था 24। अगर आप टोटल 12 डिवाइड किए थे मैंने, तो अगर आप 24 डिवाइड करेंगे ना तो ये बिल्कुल ये लाइन लाने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इसको हम रेज़ कर देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं हम यहीं से। ठीक है, सी एंटर, बल्कि एल एंटर। ये हमारा पोजीशन आ रही है ये वाली सेंटर पॉइंट यहाँ से यहाँ तक। ए आर एंटर, पोलर आई, ये 6। क्योंकि यहाँ भी हमें डिवाइडिंग की ज़रूरत पड़ेगी। ये 6 डिवाइड करने हैं हमने यहाँ से यहाँ तक, लेकिन ये दोनों एग्जैक्ट लाइन में सीधे नहीं आ रहे। तो उसके लिए हम यहाँ से यहाँ तक लाइन लगाएंगे एक सीधी। ठीक है, और ये हम यहाँ से इधर से सेम जो है ना इसको कर लेंगे। ये थोड़ा सा फ़र्क आ रहा है, वो फ़र्क का इशू नहीं बनाना आपने, क्योंकि आपका पैटर्न जो बने, जो ड्राइंग बने आपकी, वो बिल्कुल एग्जैक्ट चाहिए, सेम हो। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं रेज। ये हम लाइनें नहीं चाहिए हमें। ठीक है, इनको कर लेते हैं डिलीट। ए आर एंटर सेलेक्ट करके, ए आर एंटर, पोलर। ये हमारा सेंटर पॉइंट है। ये देखें एग्जैक्ट ऑटोमेटिकली हमें सारे पोजीशन में ये पैटर्न्स मिल गए हैं। आगे आ जाते हैं हम। ए एंटर, आर्क। ये हमारी आर्क यहाँ से यहाँ तक आ गई। और फिर से हम यहाँ से ये बना लेते हैं। ये सारा आर्क के साथ ही हम ट्रेस कर लेते हैं, इसको फिलट कर लेते हैं। ठीक है, फिर आ जाएं आर्क की कमांड में। यहाँ से यहाँ तक ये आ गया हमारे पास। फिर डबल एंटर करेंगे और फिर से डबल एंटर करेंगे। उसके बाद आ गई हमारी ये पोजीशन। यहाँ से ये चीज़ बन गई हमारे पास इधर तक। थोड़े पिक्सल ख़राब भी हों तो आपने कोशिश करनी है कि हमारी जो ड्राइंग हम बना रहे हैं तो वो कोने गुलाइयाँ सारा ड्राइंग जो है बन रही है हमारे पास, वो पैटर्न के साथ बिल्कुल स्मूथ बने। तो इसको भी हम ट्रिम कर लेते हैं, ये हमें सिर्फ हाफ चाहिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं इसकी तरफ। यहाँ से ये लाइन लगा लेते हैं यहाँ तक और इसको हम कर देते हैं ट्रिम। ऊपर वाला हिस्सा हमारा हो गया। अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ से ये लाइन हो गई इधर तक। ठीक है, फिर आर की कमांड लगाते हैं यहाँ से यहाँ तक। फिर आर्क की ये पूरी हम घुमा लेंगे यहाँ तक जितनी हमें चाहिए। फिर ये आ गई हमारे पास ये पोजीशन। जितना हमने ये कॉपी किया था यहाँ से ऑफसेट लेंगे इसी लाइन का इस तरफ, तो इस लाइन को यहाँ तक मिला देंगे। ये ट्रिम कर देते हैं और ये भी ट्रिम कर देते हैं। ये रेज़ कर देते हैं ऊपर से और ये भी रेज़ हो गई हमारी।
ये पूरी नहीं है, एक्सटेंड कर लेते हैं इसको। ठीक है, नीचे आ जाएं। नीचे ये हम आर्क लगाएंगे एक छोटी सारी यहाँ से यहाँ तक, और इन लाइनों को यहीं ख़त्म कर देंगे। ठीक है, ये हमें यहाँ तक ही चाहिए थी। फिर लाइन लगाते हैं, ये हमें हाफ सर्कल चाहिए, तो इसके लिए हम लाइन लगाएंगे पहले इधर तक। इसका ही सेम मिरर ले लेंगे इस तरफ, ताकि हमारे पास 2 पॉइंट सेम एग्जैक्ट मिल जाए। और ये आर्क लगा लेंगे हम, ये ट्रिम कर देते हैं यहाँ से। ये फिर हम आर्क के साथ ही ट्रेस कर लेते हैं, नीचे तक ले आते हैं यहाँ तक, और फिर डबल एंटर करते हैं, और फिर डबल एंटर करेंगे तो ये चीज़, ये हमें हाफ चाहिए। ये भी ओके हो गई। उसके बाद आ जाए, ये पोजीशन हमारे पास है, ये लाइन लगा लेंगे हम यहाँ तक। ये ट्रिम कर देते हैं, इसको भी इस तरफ मिरर कर लेते हैं, और ये इधर से इधर तक आ गई। ये हाफ चाहिए हमें, ये भी, इसको भी मिरर कर लेते हैं आगे। ठीक है, MI एंटर, यहाँ से इस तरफ इस मिरर कर ले। अब ये जो बचा है हमारे पास, ये वाला हिस्सा जो हमने ट्रेस किया है, इसको सारे को सिलेक्ट कर लेते हैं ऊपर ऊपर से, ये नीचे वाला नहीं। MI एंटर, यहाँ से इस तरफ। ठीक है, इसको हम कर लेते हैं डिलीट। अभी हमारे पास पूरा पैटर्न बन गया रे करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले ऊपर वाला कर लेते हैं, नीचे तो हमें सिर्फ 6 चाहिए। इसको सिलेक्ट करते हैं, AR एंटर, पोलर, I एंटर 12। ये हमारे पास पूरा एग्जैक्ट बन गया। फिर से आ जाते हैं इसकी तरफ, AR एंटर, पोलर, ये हमें सिर्फ 6 चाहिए, ये ऑटोमेटिकली 6 डिवाइड हो जाएंगे। इसको हम रेज कर लेते हैं, और ये RE एंटर करेंगे, जो हिडन हो जाती हैं लाइनें वो विजिबल हो जाएंगी। कॉपी कर लेते हैं, CO एंटर, नीचे ले आते हैं। ठीक है, आगे आ जाएं। इसके बाद ये हमारा पैटर्न आ गया, इसका भी हम सेंटर पॉइंट यहाँ से, ये इधर से ये वाला पोजीशन, और इसको हम रेज कर लेते हैं, और AR एंटर, पोलर, I एंटर, ये 18। ये एग्जैक्ट पोजीशन में नहीं आए, तो इसको हम पहले डिवाइड काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 12 13 14 16, ये हमारे 16 बनेंगे। 16, AR एंटर, पोलर, I एंटर, 16। फिर पोजीशन में ठीक नहीं आया, AR एंटर, पोलर, I एंटर, 14। ये 14 करते हैं हम, ये 14 एग्जैक्ट पोजीशन में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसको हम सारे को कर लेते हैं रेज, जो लाइनें एक्स्ट्रा थी। फिर से वही, यहाँ से हम सेंटर पॉइंट लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये जो पहली ड्राइंग बनाई थी, ये सेम उसी पोजीशन में बनेगा। ऑफसेट यहाँ से यहाँ तक, इसको हम एक्सटेंड कर लेते हैं, और इसको कर देते हैं ट्रिम। फिर इसको मिरर कर लेते हैं इस तरफ, और इन दोनों को हम कर देते हैं ट्रिम। उसके बाद फिर से आ जाते हैं इस लाइन की तरफ, MI एंटर, बल्कि ये लाइन चाहिए हमें, MI एंटर करते हैं, इसको यहाँ तक, और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। ये थोड़ा सा पैटर्न ही फ़र्क में है, तो इसलिए हम इसको फ्री हैंड ही बना लेंगे। यहाँ से हम यूज़ करेंगे इसको, ये चीज़, और यहाँ से यहाँ तक, और इसको कर लेते हैं हम फिलट। ठीक है, उसके बाद दोनों को सिलेक्ट करके MI एंटर, इस तरफ मिरर कर लेते हैं, और इसको भी कर लेते हैं मिरर। ठीक है, और ऑफसेट ऊपर की तरफ ये हमारा आ गया, तो इसको कर लेते हैं हम एक्सटेंड यहाँ तक, और नीचे से यहाँ तक। सेम पोजीशन में इसको करते हैं हम इस तरफ मिरर। ठीक है, ऑफसेट हम यहाँ से ये लिया हुआ था जितना ऑलरेडी, वो पुराने वाला ही, तो इसको कर लेते हैं यहाँ से फिलट इधर तक, बल्कि ट्रिम करते हैं, ताकि ट्रिम करने के बाद फिर इसको फिलट करते हैं हम, ताकि हमारी ऊपर वाली लाइनें भी मौजूद रहें। तो इसको भी ट्रिम कर देते हैं, इसको भी ट्रिम कर देते हैं। आगे आ जाएं, नेक्स्ट हमारा यूज़ होगा यही चीज़, इस तरफ मिरर करेंगे हम। ठीक है, तो इसको यहाँ तक एक्सटेंड करेंगे ऊपर की तरफ, ताकि हमारे पास ये जो एज बन रहा है ना, इसको कॉपी करेंगे हम, CO एंटर, तो ये पोजीशन में नहीं आ रहा। ठीक है, फिर इसको फ्री हैंड ही बना लेते हैं हम।
आपने अपने पैटर्न को पहचानना है कि फ्री हैंड बनेगा या ज्योमेट्रिकल ड्राइंग हम जैसे बना रहे हैं उसी पर्पस पे बनेगा। तो ये आपको देखना पड़ेगा। जहाँ देखें मुझे समझ आ रही है कि मुझे ये वाली लाइनें ही दूसरी तरफ मिरर करके तो एक्सटेंड करनी है, तो मैं वहाँ से वैसे ही उसको मिरर करके एक्सटेंड कर लेता हूँ। तो इस पोजीशन में हमें ये लाइन चाहिए। अब ये यहाँ से हम फ्री हैंड लगा लेंगे इधर तक, तो इसको ऑफसेट ले लेते हैं इस तरफ, इसको फिलेट कर लेते हैं यहाँ तक और ये कर देते हैं हम ट्रिम। ये ट्रिम हो गया, ठीक है। इसको कर लेते हैं एक्सटेंड। ये लाइन हमारे पास एक्स्ट्रा है, इसको रेज़ कर लेते हैं। इसके बाद सेम पोजीशन में यहाँ आ जाते हैं और इसको यहाँ तक ये कर लेते हैं हम जॉइन। ऑफसेट ले लेते हैं उतना ही, इसको कर लेते हैं हम यहाँ से फिलेट। ये ट्रिम हो गया और ये भी ख़त्म हो गया। इन्हीं लाइनों को हम एक्सटेंड करते हैं ऊपर तक। ये हमारा ऊपर तक एक्सटेंड हो गया। ये थोड़ा सा फ़र्क है, उसका इशू नहीं है। ये लाइन हो गई हमारे पास सीधी और ये हो गया ट्रिम, ये भी ट्रिम हो गया। अब ये जितना हमें हाफ चाहिए था वो हमें मिल गया। इसको इस तरफ बाकी का ये भी लाइन ख़त्म करते हैं और इसको इस तरफ ये मिरर कर लेते हैं। MI एंटर, ये लाइन से लाइन तक, ठीक है। RE एंटर करेंगे तो जो ड्राइंग है हमारी वो स्मूथ हो जाएगी। अभी ये पैटर्न हमारा कंप्लीट हो गया। इसको हम करते हैं ये लाइन हमें चाहिए ताकि हमारा सेंटर पॉइंट जो है हमें मिल जाए। AR एंटर, पोलर, I एंटर, 12 नहीं बल्कि 14 आएगा। AR एंटर, पोलर, I एंटर, 14। ये हम एक्सप्लोर करेंगे। उसके बाद हम इसको कॉपी करके नीचे की तरफ ले आते हैं यहाँ तक। ये भी हमारा पैटर्न ट्रेस हो गया। तो अभी ये 5 बार आता है। ये आप यहाँ से तस्वीर लें और इसको ट्राई करें, तो मुझसे शेयर करें। जो भी मालूमात हो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। तो अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।